अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक आ जाए। अब यहाँ पे आपके पास फॉर का लूप लगा लेते हैं। ठीक है, हमारा फॉर का लूप लगाना था हमें यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे दोबारा अगली। फॉर आई इन रेंज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आई रेंज डिफाइन करना है आप इसकी। ठीक है, कि आपके पास रेंज क्या है, रेंज उतनी ही हो रखिएगा जितनी मैं अपने पास प्लेयर की या नंबर्स की लेंथ रखूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं प्लेयर के वेरिएबल से, सो यू कैन राइट प्लेयर। ठीक है, कोई मसला नहीं है आपके पास यहाँ पे, या अगर आपने नंबर्स रखना है तो नंबर्स रखें। ठीक है, हाँ, जे इन रेंज में। अच्छा, यहाँ पे आप जे रख लें, यहाँ पे सही है, चलें जे कर लें इसको क्लियर। अब जे इन रेंज कर लें इसको, और नाउ अब नीचे आ जाए। यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद लेंथ डिफाइन करनी है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अगर आपको यहाँ पे प्लेयर का सही लग रहा है तो आप प्लेयर कर लें वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने में, और इसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डालिएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जब यहाँ तक कर लेंगे तो यहाँ तक कर लेने के बाद आपके पास आपने यहाँ पे एरे के जो कॉलन होते हैं, सॉरी लूप के जो कॉलन होते हैं आपके पास, आपने वो डिफाइन कर देने हैं। ठीक है, ये सिंगल लूप यूज हो रहा है, कॉलन लगाएं, एंटर। इंडेंट आ गया होगा आपके पास कि आप यहाँ पे चाहें तो एक और लूप डिफाइन कर सकते हैं या कोई स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आके मैं अपने पास सिंपल एक और फॉर का लूप यूज करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास जे इन रेंज। ठीक है, और यहाँ पे आने के रेंज में आपके पास वही डिफाइन कर दें कि लेंथ ऑफ प्लेयर। ठीक है, और लेंथ ऑफ प्लेयर जो होगी वो मेरे पास कितनी चल रही होगी, जितना मेरे पास मेरा आई का लूप जो है वो रन कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आपने डिफाइन कर देनी है। अगेन ये 2 डायमेंशन एरे के लूप है, कॉलन इसके अंदर आ जाए, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने पास प्लेयर ऑफ आई कॉमा जे, यानी कि दोनों लूप के अंदर रॉ एंड कॉलम जो अब मेरे पास आ रहे हैं इसके अंदर मैं अपने पास इनपुट ले सकती हूँ इजीली। ठीक है, इनपुट में आप क्या लिखेंगे, सिंपल एंटर, टीम प्लेयर नेम। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे i+1 j+1 इन सब वाली चीज़ों पे आपको नहीं लेके जा रही। सिंपल मैंने यहाँ पे टीम प्लेयर नेम लिखा, सिंपल काम किया बिल्कुल। एंड देन वापस आते हैं, यहाँ लूप से बाहर आएंगे। ठीक है, लूप से बाहर आने के बाद इंडेंट करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद आपके पास उनसे कुछ कह रहा है, यहाँ पे पढ़ लें इसको, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ओके, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। सही है, यहाँ पे आ गए। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि आपने ज़्यादा दी हुई है, याद रखिएगा अगर आपके पास भी एरर आए तो। फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और यहाँ पे आके अगेन आपने वही लूप दोबारा से डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो आपने आई का लूप यहाँ पे लगाया हुआ ना, सेम एज इट इज आपने उठा के इधर भी लगा देना। तो मैं इसी को ही कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि अब आपके पास डेटा हो रहा है प्रिंट। प्रिंटिंग के लूप लगा लिया, और यहाँ पे आके आपने सिंपल लिखा प्रिंट, और प्रिंट के लिए आपने सिंपल अगर कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो मैसेज लिख दे, लाइक यहाँ पे जैसे मैसेज लिखा हुआ है आपके पास टीम, और टीम के साथ आपने जो भी नाम है वो देना चाहे तो दे सकते हैं। अच्छा, अब टीम 1, टीम 2, टीम 3 अगर आप इस तरह से देखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखना तो आप सिंपल कॉन्गेटिनेट कर दें अपने पास यहाँ पे इस तरह से प्लेयर में। ठीक है, टीम प्लेयर नेम और इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कॉन्केटिनेशन करनी है जिस तरह से वो मैंने कहा था, तो उस टाइप के कॉन्केटिनेशन के लिए आपने करना क्या होगा, थोड़ा स्पेस देकर इसको ऐसे कर लें। ठीक है, तो उस टाइप के कॉन्केटिनेशन के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आप यहाँ पे आएंगे और एक मैसेज लिख देंगे i+1। ठीक है, i+1 मतलब कि इंडेक्स जो भी आई का है उसमें एक 1 का हमेशा इंक्रीमेंट करते रहना। अच्छा, ये i+1 जो है ना डायरेक्टली वर्क नहीं करता अगर मेरे पास स्ट्रिंग साथ में हो, सो यू हैव टू राइट str मेथड। ठीक है, str क्या है, पास एक मेथड है स्ट्रिंग कन्वर्जेंस के लिए, हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप चाहें तो j+1 करना है, j+1 भी कर सकते हैं, बट नीड नहीं है फिलहाल मुझे इंडेक्सिंग देखने की।
यहाँ पे आके आई के लूप के बाद मैं अपने पास जे का लूप बनाऊंगी, ठीक है, फॉर आई इन जे इन रेंज के लिए, ठीक है, जे कर दें इसको। और इसके अंदर जाके आपके पास अब इसकी लेंथ पास करनी है मुझे, ठीक है, जो भी मेरे पास लेंथ आ रही थी, लेंथ ऑफ प्लेयर, और इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जे आपने पास कर दिया कि आपके पास जे कितना आ रहा है 9। अब इसको भी आप प्रिंट इसी तरीके से कराना चाहते हैं, इस तरह से करा लें, ठीक है। यहाँ पे आप इसके अंदर आ जाएं और सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाएं, और प्रिंट की स्टेटमेंट में डिफाइन कर देना है प्लेयर, ठीक है, प्लेयर्स, और जो भी आपके पास आई कॉमा जे की वैल्यूज़ हैं आप उन वैल्यूज़ को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और स्पेसेस के साथ चाहते हैं थोड़ा कि स्पेसेस आ जाएं एंड में, तो एंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन एंड दैट्स इट, स्पेसेस आ जाएंगी यहाँ पे आपके पास। अच्छा, लास्ट है मैं ना एक प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल एम्प्टी छोड़ रही हूँ यहाँ पे, वो इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि मेरे पास न्यू लाइन पे हमेशा एक स्पेस के साथ वैल्यू क्रिएट हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आपके पास एरर है इनवैलिड कोड सिंटेक्स, अच्छा ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ पे भी क्या है, एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा हुआ है आपके पास, सेट कर लें, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद नाउ लेट्स सी कि आउटपुट कैसा आता है इसका, ठीक है। एंटर टीम प्लेयर नेम, ठीक है। देखें ये जो स्पेसेस आपके पास इतनी ज़्यादा आ रही है ना, ये वाली लाइन जो बीच में एक स्पेस की है वो इस प्रिंट की मदद से आ रही है, ठीक है। आपने जो प्रिंट लगाया हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे ये लाइन जो है एक्स्ट्रा स्पेस की आपके पास क्रिएट हुई है, अदरवाइज बहुत कंजेस्टेडली एक के साथ एक दूसरी लाइन बिल्कुल मिली हुई आ रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड प्लेयर नेम भी एंटर कर दें आप, ठीक है, अपनी मर्जी से जो आपको डालना है। अच्छा, लाइन हम डाल चुके हैं। देखें, टीम प्लेयर नेम अफनान, ठीक है, जो ये तो हमने एंटर खुद किया था, यहाँ से आपके पास आ रहा है टीम 1 प्लेयर नेम ये हैं, और टीम 2 प्लेयर, यानी कि आपके पास 2 टीम्स हैं और दोनों टीम के अंदर आपके पास अलग अलग काम हो रहा है, बेटा एक ऑलरेडी इन है, ठीक है। तो यहाँ पे पास दोनों प्लेयर्स के लिए काम हो रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि टीम प्लेयर 1 के लिए कौन है, टीम प्लेयर 2 के लिए कौन है। वो जो हम काम कर रहे थे ना यहाँ पे, जो मैं कहा था I+1 या J+1 आप लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि इसका फ़ायदा बेनिफिट क्या होता है अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ तो, ठीक है। यहाँ पे आके सिंपल I+1 कर लें, ठीक है, एंड यहाँ पे भी आके आप लास्ट में J+1 कर लें। प्लेयर नेम से पहले करना चाहें प्लेयर नेम से पहले कर लें, प्लेयर नेम के बाद करना चाहें बाद कर लें, ठीक है। इसको भी आपने यहाँ पे कर लिया J+1 एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन कर दीजिएगा F से, ठीक है, ये फॉर्मेट डिफाइन करना लाजमी है। नाउ एंटर टीम 1 प्लेयर 1 नेम, ठीक है। अगर अभी आपके पास टीम भी 1 है और प्लेयर भी इसका 1 है, नाउ एंटर वैल्यूज, टीम 1 है प्लेयर 2 है, ठीक है, टीम 1 है प्लेयर 3 है, ओके, एंड नाउ एंटर। यहाँ से आपके पास टीम 2 स्टार्ट हो जाती है और इसका प्लेयर 1 है, ठीक है, और इसके प्लेयर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, नाम रख लेते हैं, और इनके प्लेयर का नाम दिस एंड देन यहाँ पे आपके पास टीम 2 प्लेयर 3 एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आगे सारे प्लेयर नेम आ रहे हैं कि टीम प्लेयर 1 जो है आपके पास ये तीनों हैं, और टीम प्लेयर 2 जो है वो आपके पास ये तीनों हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें यहाँ पे भी स्पेसेस ऐड करवाना, ठीक है, कि मेरे पास बहुत कंजेस्टेडली नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी एक इस तरह से प्रिंट लिखें और राउंड ब्रैकेट्स लगा के इसको स्पेस देके छोड़ सकते हैं, ताकि आपके पास ये वाला जो पार्ट है आउटपुट का जहाँ पे सारे नेम शो हो रहे हैं वो थोड़ा सा स्पेस ऐड कर दें आपके कोड में, ठीक है। यहाँ पे आ जाए दोबारा आगे, जल्दी जल्दी रैंडम वैल्यूज भी आपके पास इंसर्ट कर लें ताकि आपके पास काम जो है थोड़ा जल्दी हो जाए। और यहाँ पे टीम प्लेयर 2 है,
नाम चेंज रखे हैं, ये देख लें। इस तरह से आपके पास आ जाएगी। ये मेरे पास टीम 1 है और ये मेरे पास टीम 2 है। ठीक है, अब ज़रा देखें, आपने एरे जो लिया था वो 3/2 का लिया था। इट मीन्स के मेरे पास 3 प्लेयर थे और उन 3 प्लेयर के अंदर 2 टीम्स थी। ठीक है, 2 टीम्स के अंदर हमने 3 प्लेयर्स बनाए थे। 3 रॉज एंड 2 कॉलम्स इस तरह से आपने सेट किए थे अपने पास। ये चीज़ समझ में आई कि किस तरह से अब आप यूज़र से इनपुट लेके भी अपने पास एक सेट कर सकते हैं चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आपको डिफाइन कर दिया गया आप वही यूज़ करें। ठीक है, इस टाइप की काफ़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी आज की लैब के असाइनमेंट में भी, कि आप किस तरीके से अपने पास लैब मैनुअल्स की एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ थोड़ा ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, ये बस इतना ही कोड है यहाँ पे। ये इसको परफॉर्म कर लें एंड देन फिर अपने पास फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, गुड मरियम, आपका हो चुका है। और बाकी स्टूडेंट्स जिनकी एग्जाम में पेंडिंग है वो काइंडली कंप्लीट करें एंड देन फिर मुझे मैसेज कर दें कि आपकी वाली सैम्पल जो परफॉर्म हो चुकी है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, तो अभी जो लोग प्रेजेंट हैं वो अपनी अटेंडेंस भी बता दीजिए। मोहम्मद अमार, मुनीब सुल्तान, अपने माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, माइक में अटेंडेंस कॉल करें, मैं चैट की अटेंडेंस कंसिडर प्रेजेंट। नहीं करती हूँ। सालिक रफ़ीक, प्रेजेंट। मोहम्मद हमाद, उमैर अली खान, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद तैयब खान, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद अहमद, नहीं है मोहम्मद अहमद। इकरा, प्रेजेंट। कुनूज फातिमा, प्रेजेंट मैम। अली राज, जी मिस। मोहम्मद अनस, प्रेजेंट मिस। अब्दुल वासे, प्रेजेंट। मरियम अनवार, प्रेजेंट मैम। अयान, अयान अहमद जिलानी, फलक, प्रेजेंट। शर्जील, प्रेजेंट। मलिक हसन, प्रेजेंट मिस। रोफीना, प्रेजेंट मैम। हुसैनुल आबदीन, फजीला, वहाज, प्रेजेंट मिस। हातिम, प्रेजेंट। नुमान, फहाद रियाज, मोहम्मद मास, बसालत, प्रेजेंट। शहीर, प्रेजेंट। तलहा सईद, महाद अरशद, ठीक है। इस वक्त क्लास में हमारे पास 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं।
और 24 में से सिर्फ 22 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस काउंट हुई है। मिस मोहम्मद अहमद प्रेजेंट। अरे आप मीटिंग में हैं हमारी? जी मिस मैं हूँ। ग्रेट, तो बोल क्यों नहीं रहे थे? मिस आपने जैसे नाम कॉल करा था ना, मैं उस वक्त मैंने बोल नहीं पाया मैं। आपकी लास्ट क्लास नहीं हुई थी? नहीं मिस, आई वाज नॉट देयर। फजीला, फजीला, हम्माद, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं नाम कॉल कर रही हूँ, उनकी एब्सेंट मार्क है, ठीक है। मोहम्मद हम्माद, फजीला जमाल, फहाद रियाज, तलहा सईद, महाद अरशद, ठीक है। ये 6 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक एब्सेंट मार्क है, ठीक है। सामकुम अमार, आवाज नहीं आ रही आपकी। गुड। अमार नहीं आ रही है बात आपको? ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके आपके पास एब्सेंट मार्क है। और आपके पास फहाद रियाज, फहाद आपकी लगा दी है, फहाद लगा दी मैंने आपकी, ठीक है। यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल परफॉर्म हो चुकी है। नाउ वापस आते हैं अपने पास स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ तक आपके पास 2 डायमेंशंस एरे भी आपके वाइंड अप होते हैं। यहाँ से आपके पास 3 डायमेंशंस एरे की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 2 ही एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी परफॉर्म कर लेते हैं एंड देन दिस मैनुअल हैज बीन एंडेड। ये मैनुअल यहाँ पे आपको खत्म हो जाएगा एंड देन फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मैनुअल होगा वो आज ही स्टार्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा लेंदी है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि लैब का जो टास्क होगा वो सिर्फ लैब 3 का मिलेगा, यानी कि 2 डायमेंशन एरे का मिलेगा। हम लैब 4 स्टार्ट ज़रूर करेंगे बट इसका टास्क आपके पास जो होगा वो नेक्स्ट लैब में ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान नहीं होने की बात है कि अगर 2 लैब एक साथ एंड भी हो जाएं लेकिन टास्क आपको एक ही मिलेगा, एक ही लैब का। 2 लैब का टास्क एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है जो भी आपके पास 2 डायमेंशंस एरे हैं आप वो ले कंसिडर कर लें। अच्छा जी, यहाँ तक आपके पास एरे है। अगर हम 3 डायमेंशंस एरे की बात करते हैं तो आपके पास देख लें कि सबसे पहले मैं इसको स्क्वायर बना लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक एरे है, ठीक है। ये आपके पास दूसरा 3 डायमेंशन एरे है, ठीक है। ये आपके पास 3 डायमेंशन एरे आपने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करने हैं अपने पास, ठीक है। ये इसके ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट इसका क्लोजिंग आपको बता रहा होगा कहाँ से स्क्रीन रॉ है। अच्छा, एक मिनट, अब नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है, ये आपके पास 3 डायमेंशन एरे की एग्जांपल है। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं एक मिनट रुक जाए, ऊपर से भी दिखा सकती हूँ। यहीं से ही स्टार्ट है, ये एक एग्जांपल है, इसको हम अभी देख लेंगे कि अगर आपने वो 0,0 से अगर बनाना है। दूसरा आपके पास ये वाली एग्जांपल है जिसके अंदर आपने अपने पास इंडेक्सिंग वाइज करनी है चीज़ों को मेंटेन, ठीक है। दूसरा आपके पास ये वाला है, ठीक है, इस तरीके से। विजिबल अब स्क्रीन? कुछ स्टूडेंट्स को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी अभी भी, अब विजिबल है ऐसा? ठीक है, मैं ये कह रही थी कि आपके पास ये एक एरे है, ठीक है। दिस वन, ये 3 डायमेंशन है इसकी, रॉस एंड कॉलम। अब देखें, जब हम 2 डायमेंशन एरे की बात करते हैं तो आपके पास रॉ और कॉलम की बातें आ रही होती हैं, लेकिन जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में रॉ और कॉलम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लाई करता। 3 डायमेंशन एरे के ऊपर आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के इंडेक्सेस लाई कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह आपके पास अगर मुझे एक्सेस वाइज काम करना है तो हम एक्सेस वाइज के लिए हम 3 डायमेंशंस पे आ जाते हैं। मैट्रिक्स वाइज काम करना है तो हम 2 डायमेंशंस पे आ जाते हैं। अगर बस सिंगल ड्रॉ पे काम करना है तो देन यू कैन यूज 1 डायमेंशन एरे। अच्छा, किसी को पता है कि कितने डायमेंशंस हमारे पास अब तक बन चुके हैं? लाइक 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, क्या मोर देन 3 डायमेंशन तक हैं हमारे पास या बस 3 ही तक हमने एंड कर दिए थे? ये बता सकता है इसमें? आपके पास बिल्कुल इनपुट 2 डायमेंशन जैसे ही दिए हैं, बट यहाँ पे अब आपके पास यही 3 लूप आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, नहीं बेटा 3 डायमेंशन लास्ट में है, 3 डायमेंशन से आगे भी आ चुके हैं। देखिए शहीद, सबसे पहले आपने एक ये वाला डायमेंशन बनाया, सॉरी ये वाला एक लूप लगाया आई का, देन आपके पास एक और लूप आया जे का, और फिर यहाँ पे एक और लूप आया के का। जितने डायमेंशन होंगे उतने नेस्टेड लूप बनेंगे, ठीक है। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो 3 लूप आएंगे। कॉन्सेप्ट बनाने का सेंटेंस डेफिनेटली सेम ही है, बट डेफिनेटली उसी के अंदर आप अमिटमेंट्स करके लूप बढ़ाते जाएंगे। आपके पास ऑलमोस्ट 8 डायमेंशन तक आ चुके हैं जिसके ऊपर अभी वर्किंग हो रही है, ठीक है। 6, 7, 4, 5 सारे डायमेंशन ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब अगेन ऊपर वाली एग्जाम्पल को पहले परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर आपके पास सिंपल 3 लूप लगाए हुए हैं आपने, ठीक है, और फिर ये वाली एग्जाम्पल पे आएंगे। सबसे पहले आपने एक एरे डिफाइन कर देना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने तीनों लूप को डिफाइन करके प्रिंट करवाना है, दैट्स इट। ये वाली एग्जाम्पल पहले करते हैं और फिर इस वाली एग्जाम्पल पे आ जाएंगे कि ये वाली एग्जाम्पल किस तरीके से परफॉर्म होगी। अच्छा, आपके पास स्क्रीन विजिबल है? यहाँ पे आ जाते हैं अपने पास स्पाइडर के ऊपर, ठीक है। ये जो लाइंस आ रही हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे, अपने पास से इसकी नीड नहीं है। जो प्रीवियस कोड है उसको कमेंट कर लीजिएगा ताकि आपके पास फाइल के अंदर कोड सेफ रहे। कोड को रिमूव करने की नीड नहीं होती, आप अपने पास कोड बना के सेव करके रखें, आगे जाके आप ही लोगों के ये हेल्प आउट होगी। अच्छा, आप लोगों को क्या इस सेमेस्टर का प्रोजेक्ट वगैरह है? क्या आप लोगों को कहा गया है कि इस सेमेस्टर आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर पे? टीचर कौन है आप लोगों की थ्योरी के? पहले तो ये बता दो मुझे जल्दी से, ताकि फिर मैं उसी हिसाब से आप लोगों के पास जो नेक्स्ट है वो चीज़ें कराऊँ। सेमिनार, ठीक है, ठीक है। फिर तो डेफिनेटली आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। आपके पास फर्स्ट आपके पास जो असाइनमेंट है उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह भी असाइन हो जाएंगे या आप लोगों को डिसाइड करने होंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह। प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता दूंगी कि लाइक आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले तो फाइलिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि आप डेफिनेटली कोई डेटाबेस तो यहाँ यूज़ कर नहीं रहे होंगे फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि आप लोग काम बेसिक से कर रहे हैं इस वजह से। तो यू कैन यूज़ फाइलिंग इंस्टीड ऑफ डेटाबेस, सो यू कैन इजीली यूज़ एंड स्टोर योर डेटा व्हेरेवर यू वांट टू स्टोर, ठीक है। सो फाइलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स बट स्टिल यू हैव टू लर्न जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोजेक्ट। उसके अलावा आपके पास ठीक है प्रपोजल आपके जा चुके हैं, डेफिनेटली गुड। अच्छा, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पे ही काम पाइथन पे ही बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स या फिर आपका C# आपने कहा है? ये वाले बताएं। C# यूज नहीं करे, पाइथन के ऊपर ही काम होगा। ठीक है, पाइथन पे ही हो रहा है ना, तो डेफिनेटली आपके पास अगर पाइथन है तो आपको फिर यहाँ पे अपने पास फाइलिंग यूज़ करनी होगी, ठीक है, जो भी आपके पास काम कर रहे हैं, ये डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके लिए। सो फाइलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रोजेक्ट्स। एक ये चीज़ करानी होगी, और अगर किसी को UI पे काम करना है तो उसके लिए अगर टाइम बचा तो फिर हम उसके लिए भी कुछ, जैसे नमपाई की लाइब्रेरी है, इसी तरह से टिकेंटर की एक लाइब्रेरी आती है, ठीक है। टिकेंटर एक लाइब्रेरी है हमारे पास जिसको आप यूज़ करके अपने पास विजेट्स या फिर अपने पास से कोई भी डिज़ाइन या कोई भी टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल्स, बटन्स, ये सब चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास उसका भी टाइम बचता है लैब में, हमारे पास हम एक लैब, जैसे आज की लैब काफ़ी हमारे पास शॉर्ट है तो हम इसको कंप्लीट करके उन चीज़ों की तरफ चल सकते हैं।
तो आज की लैब में हम कोशिश करेंगे हम फाइलिंग पे आपको काम करवा दें, ठीक है। और जो नेक्स्ट अगर इसी तरह की कोई शॉर्ट लैब मिलती है तो उस लैब कंप्लीट कराने के बाद हम अपने पास कोई लाइब्रेरी यूज करवा के टिकट के GUI पे काम होगा, ठीक है। GUI इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। बिल्कुल अगर आपके पास कोई ऐसा गेम है तो फिर ये अपने सर से कंफर्म कर लीजिए कि अदर यू वांट टू यूज GUI और यू कैन मेक इट ऑन कंसोल, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये सर से कंफर्म कर लीजिए पहले आपके आदर के आप कंसोल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जिनको C# पे करना है मोस्ट वेलकम एंड वेल एंड गुड, बट स्टिल आपके पास C# पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई लर्निंग ग्रोथ नहीं बनती फिर आपकी, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 सेमेस्टर में अनस अपने पास C# पे ही तो प्रोजेक्ट बनाते हुए आए हैं। ठीक है, अगर कंसोल नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, हम एक और दिन निकाल के आपके पास GUI पे भी थोड़ा काम देख लेंगे, ठीक है। अगर टाइम बचा हमारे पास इस तरह की कोई शॉर्ट लैब आगे की क्लासेस में आई तो हम डेफिनेटली वो भी यूज़ करके काम कर सकेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम ये वाला काम करके फाइलिंग को भी देख लेना थोड़ा सा कि फाइलिंग इज क्वाइट ए शॉर्ट टॉपिक, तो इतने टाइम में कवर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल आप परफॉर्म कर लीजिए, मैं मैनुअल आपके पास ओपन कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स आप परफॉर्म कर लें। आपके पास 3 डायमेंशंस एरे की, एक ये लंपाई वाली जिसके अंदर लूप के थ्रू काम हो रहा है और एक ये वाली 3.4 एंड 3.5, ये दोनों एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें, ठीक है। और इन 2 एग्जाम्पल परफॉर्म करने के बाद जो लास्ट एग्जाम्पल होगी 3.6, ये वाली मैं खुद करवाऊंगी एग्जाम्पल, इसको आप अभी छोड़ दीजिएगा। ये 2 एग्जाम्पल्स आपके पास आप चाहें तो मैनुअल से देख के कर सकते हैं, LMS और GCR दोनों पे मैनुअल आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 15 मिनट्स का ऑलमोस्ट कोई ब्रेक दे रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आइएगा तो फिर मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल करवा के फाइलिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तब तक अभी 2 एग्जाम्पल्स परफॉर्म करके अपने पास रख लीजिए, क्लियर है। मिस 3.5 and 3.6 हो ना? जी 3.4 और 3.5, 3.6 नहीं करनी अभी आपको, सिर्फ 3.4 करें एंड 3.5 करें, 3.6 में खुद करवा दूँगी।